केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की ग्रिस्मा को अपने बॉयफ्रेंड सोरेन राज की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। लोग ग्रिस्मा की सजा पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन ग्रिस्मा को फांसी की सजा मिलने तक की कहानी क्या है और उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों की, आज इस पर ही बात करेंगे। खबरों की माने तो ग्रिस्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की रहने वाली है। वह एक निजी कॉलेज में साहित्य की पढ़ाई कर रही थी। उसका प्रेमी सेरोन राज तिरुवनंतपुरम का मूल निवासी था। वह भी उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष का छात्र था। दोनों के बीच 1 साल से ज़्यादा समय तक नज़दीकी रिश्ता रहा, जिसके बाद दोनों के बीच रिश्ता खराब हो गया। इसका कारण था ग्रिस्मा की शादी एक आर्मी जवान से तय हो जाना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ग्रिस्मा की शादी आर्मी के एक जवान से तय हो गई थी। इसके बाद उसने सेरोन से रिश्ता खत्म करने को कहा, लेकिन सेरोन तैयार नहीं हुआ। अब ग्रिस्मा ने उसे रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग कर डाली। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रिस्मा ने सेरोन को अपने घर बुलाया और उसे जहर देकर मार डाला। सेरोन जब घर पहुंचा तब तक ग्रिस्मा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बताया गया है कि उसने पैराकॉट नाम की जहरीली हार्बिसाइड इस्तेमाल किया था। ग्रिस्मा ने आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराकॉट मिलाया और सेरोन को पिला दिया। ग्रिस्मा के घर से निकलने के बाद सेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी। जहर के असर से सेरोन के कई अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगे। वह लगातार उल्टियाँ कर रहा था। 11 दिन बाद 25 अक्टूबर को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जांच हुई और जांच के बाद ग्रिस्मा की पूरी कहानी सबके सामने आ गई। आरोप है कि ग्रिस्मा ने जब सेरोन को जहर दिया तो उसके चाचा और मां ने भी उसका साथ दिया और चाचा ने तो सबूत भी मिटा दिए। अदालत ने इस मामले में ग्रिस्मा के चाचा को 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उसकी मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने अब ग्रिस्मा को भी मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने ग्रिस्मा की अपील को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि इसमें किसी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं है। केरल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 586 पन्नों में जो जजमेंट आया है उसमें ग्रिस्मा ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दे के मारा था, जिसके लिए उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और वो सबूतों के आधार पे दोषी पाई गई, जिनमें उनका चाचा भी इन्वॉल्व था और चाचा को 3 साल की सज़ा मिली हुई है। तो कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये बोला कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है और ये कोई जो अपराध है ये आप एजुकेटेड हैं इससे भी कनेक्ट नहीं करता है। आप उन्होंने जैसे कि ग्रिस्मा ने बोला कि वो अपने घर की इकलौती लड़की हैं, उनका क्राइम बैकग्राउंड नहीं है और वो पढ़ी लिखी हैं, तो अपराध होता है। ग्रिस्मा ने खुद को बचाने के लिए यह दलील दी थी कि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अदालत ने 586 पन्नों के फैसले में इन बातों को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने कहा यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और ग्रिस्मा ने उस इंसान को धोखा दिया जो उसे प्यार करता था। यह समाज में गलत संदेश देता है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए और उम्र और दूसरी बातों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ग्रिस्मा पहले भी सेरोन को मारने की कोशिश कर चुकी थी। उसने जूस में पैरासीटामोल की गोलियां मिलाई थी, लेकिन कड़वा स्वाद होने के कारण सेरोन ने जूस थूक दिया था। फैसले के बाद ग्रिस्मा को महिला जेल और सुधार गृह भेजा गया है। उसके वकील ने सजा कम करने की मांग करते हुए कहा है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। लोग ग्रिस्मा की सजा पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं।